साहब भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे, उनकी नज़र मेरे बदन पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई, लेकिन अब कोई फ़ायदा ना था। साहब भाई ने मुझे पकड़कर एक तरफ धकेल दिया और मेरे साथ, मेरा नाम समीना है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं कराची में रहती हूँ। मेरे अब्बू दुबई में काम करते हैं। वह 10 साल पहले ही दुबई चले गए थे क्योंकि पाकिस्तान में उनका काम सही नहीं चल रहा था। घर में मैं, अम्मी और भाई ही होते थे। मेरे भाई का नाम सिराज है, मेरा एक ही भाई है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। यह उस वक्त की बात है जब मैं और भाई मैट्रिक के पेपर देने के बाद घर में फ्री थे और आगे कॉलेज में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं इंतहा की खूबसूरत हूँ और मेरा सामान बहुत बड़ा है। इन दिनों मेरा ज़्यादातर वक्त भाई और अम्मी के साथ ही गुजरता था, लेकिन हम भी अक्सर औकात अपने कमरे में टीवी लगाकर मसापा हो जाया करते थे। अब मैं और भाई एक दूसरे के काफ़ी करीब हो चुके थे और मैं भाई की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन भाई ने मुझे कहा, आपकी जो दोस्त जरीना थी वह तो गायब ही हो गई। कॉलेज के बाद तो कभी भी मैंने उसे देखा ही नहीं। मैं हंस पड़ी, अरे यार वह इधर ही होती है, परसों भी वह मुझे बाजार में मिली थी। मैंने भाई से पूछा, खैर तो है, अगर कोई बात है तो मुझसे कर सकते हो। भाई ने मुझे बताया, मैं जरीना को पसंद करता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने सिराज भाई से कहा, जरीना कोई बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह तो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने वाली है और तुम तो मुश्किल से पास होते हो। जो मैंने यह कहा मेरी हंसी निकल गई। सिराज भाई ने कहा, मैं सीरियस हूँ। तो मैंने कहा, चलो मैं इसे कल अपने घर चाय पर बुला लेती हूँ। यह सुनकर सिराज भाई बहुत खुश हो गए। जरीना से फ़ोन पर बात की और उसे कहा कि यार हमारे घर आ जाओ, काफ़ी देर ही हो गई है, हमने बैठकर कपसाया नहीं कि। अगले दिन दोपहर को जरीना हमारे घर पहुंची। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला, मैंने जरीना के लिए अच्छी सी चाय बनाई, फिर हम दोनों मेरे रूम में चले गए। फिर हमने काफ़ी टाइम अपनी पुरानी यादें ताज़ा की और अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगी कि वह कितने अच्छे दिन थे। अब ना जाने उस सिटी में कैसे दोस्त बनेंगे। जरीना ने कहा कि मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए। तो वह बोली, कैसा फ़ेवर? तो मैंने उसको बताया कि सिराज भाई तुम्हें पसंद करता है, इसे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझसे बार बार बोल रहा था कि जरीना से बात करके पूछो कि इसके दिल में क्या है मेरे लिए। तो मुझे जरीना ने जवाब दिया कि यार तुम्हें तो पता है मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, तुमने मुझे इसलिए घर बुलाया। मैंने कहा, नहीं नहीं यार गुस्सा मत करो, मैं तुमसे वैसे ही पूछ रही थी। जरीना ने कहा, नहीं यार, मैं जब तक अपने पाँव पर खड़ी ना हो जाऊँ तब तक मुझे सिर्फ खुद पर फोकस करना है। कुछ देर के बाद जरीना अपने घर चली गई। जब मैंने भाई को बताया तो भाई का दिल टूट गया। भाई बहुत नाराज हुआ मुझसे। मैंने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई ने कहा, कुछ नहीं आपी, कोई बात नहीं। अगले 2 दिन भाई ने बहुत मुश्किल से गुजारे। रात में भाई के कमरे में गई और कहा, सिराज भाई छोड़ो गुस्सा, मुझसे क्यों नाराज हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, दोस्तों से नाराज नहीं होते। यह कहकर भाई के पास बैठ गई। मैंने कहा, आज से मैं ही तुम्हारे लिए जरीना हूँ, इसलिए मुझसे वैसा ही सलूक करो, चलो नीचे अब अम्मी बुला रही है। यह कहकर मैं तो चली गई, लेकिन भाई ने तो मुझे सच में जरीना समझ लिया। अगले दिन फिर साहब भाई मेरे कमरे में आ गए और बड़े खुशगवार लहजे में मेरा हालचाल पूछने लगे। मैंने कहा, शुक्र है तुम ठीक हो गए हो। तो भाई बोले, जरीना जी बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। मैंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन आज तो सिराज भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे, उनकी नज़र मेरे बदन पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा ना था और साहब भाई ने मुझे पकड़ के एक तरफ धकेल दिया और शुरू हो गया। मैं वादियों में खो चुकी थी, जिनमें जाकर सुकून और बढ़ता ही चला गया। इस तरह मैंने काफ़ी सुकून हासिल किया। अब मुझे इसकी आदत हो चुकी थी क्योंकि मैं जरीना बनी हुई थी। इसी तरह हर रोज़ सिराज भाई मुझसे सुकून हासिल करता रहा। दोस्तों, यह थी मेरी और मेरे भाई सिराज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए हर रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे